हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं अपने नए घर में फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ तुलसी विवाह। ये मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, बात नए घर की नहीं है। मैंने वहाँ पर भी आज से पहले नहीं किया, यहीं पर मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। क्योंकि जब मैंने इसकी वीडियोस देखी, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी, तो मेरे मन में और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी ली कि तुलसी विवाह किस तरीके से किया जाता है। तुलसी विवाह के लिए मैं अभी मार्केट से आई हूँ और क्या क्या सामान लेके आई हूँ ये है, मतलब जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और तुलसी विवाह के साथ साथ आज है देव उठने 11, तो आज देव को उठाया जाएगा, तब जाके जो शादियां हैं वो हो पाएंगी। तो देव उठाने के लिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ। गन्ने जो जरूरी होता है, हम लोगों में ये जरूर रखते हैं। सिंघाड़ा और बैंगन, शकरकंदी एंड मूली, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है, मतलब प्रसाद के लिए उसमें रखा जाता है। तो चलिए अब मैं करती हूँ अपने तुलसी विवाह की तैयारियां। तो बाराती मेरे घर में आ चुके हैं ये बाराती है मेरे तुलसी विवाह की, और एक बाराती हो रहा, वो अभी बर्तन साफ करेगा बाराती, उसके बाद फिर हमारा तुलसी विवाह होगा। जानते हो तुलसी विवाह क्या होता है? नहीं जानते? आज है तो सही, जिसे देव उठने 11 बोलते हैं। क्यों तुम बोल रही थी तो कोई यूपी साइड की है, तो वहां पे तो सब लोग पढ़ते, तुम जानते नहीं होंगे। हम जानते नहीं, जानते जानते नहीं है ना। वैसे उस साइड तो सब लोग करते हैं, उस साइड नहीं मतलब करते ही है वैसे ऑलमोस्ट, और लोग करते होंगे। हाँ, तो मैं तुलसी विवाह की तैयारी कर रही हूँ। बेटा उस पर बैठ लो, ये ना इधर इस पे बैठ लो। तो तुलसी विवाह करने से पहले सबसे ज़रूरी काम होता है देव उठाना। अगर देव सोए रहेंगे तो कोई भी विवाह संपन्न नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया था, जो मैं प्रसाद के लिए सामान लेके आई हूँ, जो भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि सिंगाड़ा है, मूली है, शकरकंदी है, बैंगन है, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से यहाँ पर धो लिया। धोने के बाद इन्हें मैंने रख दिया, थोड़ा सा जो इनका पानी है अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जहाँ पर मुझे तुलसी विवाह कराना है और जहाँ पर मैं अपने देवों को उठाऊँगी, उस जगह पर मैंने गंगा जल लेके और अच्छे से जगह को शुद्ध कर लिया। गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि जगह को लीपा जाता है गोबर से और मिट्टी से, लेकिन वो चीज़ तो यहाँ पे है नहीं और कोई करता भी नहीं है। यहाँ पे कौन करेगा इन चीज़ों को, तो इसलिए मैंने शुद्धिकरण इस तरीके से किया। और गंगा जल तो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, गंगा मैया तो हर चीज़ को शुद्ध कर देती है। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ अपने तुलसी माँ को, और मेरी जो तुलसी माँ है ना, आप देख सकते हो, सच्ची मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ ना, एकदम हरी भरी, बहुत ही अच्छे से मैया रानी की कृपा है जो इतनी हरी भरी मेरे घर में है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी माँ को उनका स्थान दे दिया। मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, अगर कुछ गलती हुई हो तो मैंने भगवान जी से बोल दिया था कि प्रभु मुझे माफ़ कर देना, मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब तुलसी विवाह करने जा रही हूँ अपने घर में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अभी जो मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया था कि मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ, बार बार मुझे मतलब उठना पड़े, तो याद करके सारा सामान इकट्ठा करके मैंने रख दिया था मंदिर में। अब मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे प्रसाद भी बनाना है, और जब हम देव उठाते हैं तो उसके लिए भी अपने हाथों से बना हुआ प्रसाद वहाँ पर रखना होता है हमें। तो यहाँ पर मैंने आज बनाए थे मीठे चीले। इसमें जो आटा होता है ना, गेहूँ का आटा छान के, और उसमें मैंने कसा हुआ डाला था नारियल, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा गुड़ डाला था, दोनों ही मिक्स करके मैंने डाले थे। वैसे आप चाहो तो या शुगर का या फिर गुड़ का भी बना सकते हो। तो इस तरीके से प्रसाद के लिए सबसे पहले तो मैंने बनाए थे चीले, और सबके लिए मैंने बाद में बनाए थे, पहले मैंने प्रसाद के लिए बना लिए थे। तो चीले मेरे बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे बनाऊंगी रंगोली। जैसे कि एकादशी होती है, ये वाली जो देव उठनी एकादशी होती है ना, इसमें बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, लेकिन व्रत तो मैं नहीं रखती हूँ, और हम लोगों में सच बताऊँ तो कोई रखता भी नहीं है। हाँ, मेरी मम्मी ज़रूर रखती हैं, मतलब मम्मी ये है कि मम्मी एकादशी का व्रत रखती हैं, तो इसलिए। लेकिन हम लोगों में तो आज तक नहीं रखा माता रानी का, लेकिन मैं कभी सोचूंगी रखूँगी तो देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ रंगोली। हम लोगों में इस तरीके से रंगोली बनाई जाती है, और साथ में जैसे कि गेट है वहाँ पे मतलब, और जो मैं रंगोली बना रही हूँ ना, एक तो गेरू होता है, और एक चीज़ और होती है वाइट कलर की, वो क्या होती है, मैं उसका नाम भूल गई यार, अब मैं भूल गई, मतलब पहले मुझे याद था, पता नहीं होता तो है, उसे क्या बोलते हैं, जैसे पता नहीं यार, अब मैं भूल गई उसे। तो एक वो होती है, लेकिन मेरे पास में वो नहीं था, तो मैंने गेरू से यहाँ पे रंगोली बनाई। और जितने भी प्रसाद के लिए जो भी मैं लेके आई हूँ, सबको मैंने एक प्लेट के अंदर रखा। गन्ना भी मैंने मंदिर में रख दिया, और यहाँ पे मैंने जला दिया सरसों के तेल में एक दिया। जलाने के बाद और एक प्लेट को मैंने उस तरीके से प्रसाद पे कवर कर दिया, जिससे क्या होगा, जो काजल है वो प्लेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कवर करके इस तरीके से रख दिया।
अब जो मेरे देव है उठाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इस जगह पे मैंने थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के इसे मतलब शुद्ध करके और यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी सी मैंने बनाई है ये रंगोली। और बनाने के बाद फिर एक प्लेट में जो मैं प्रसाद के लिए लेके आई थी, मूली, सिंघाड़ा, गन्ना तो यहाँ साइड में रखा हुआ है, गन्ना और शकरकंदी ये सब होता है ना प्रसाद के लिए, उन सबको मैंने रखा है एक प्लेट के अंदर। और अपने घर में जो मैंने प्रसाद के लिए बनाया है वो मैंने मीठे चीले बनाए, उनको भी मैंने रख दिया और एक दिया जला दिया। दिया जलाने के बाद एक प्लेट को इसके ऊपर मैंने कवर करके रख दिया। जब तक दिया जलता रहेगा और इसकी जो लौ होती है ना, काजल होता है, इसका काजल बनाया जाता है, तो वो आ जाएगा इस प्लेट के अंदर। फिर मैं उसे निकाल के किसी भी बाउल के अंदर रख लूँगी और उसका हम काजल बना लेंगे। और तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना पीना खा लेते हैं और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद, लेकिन आज तुलसी विवाह भी मैं करने जा रही हूँ, तो पहले मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। पहले मैं अपने देवों को उठाऊंगी, उठाने के बाद ही तुलसी विवाह होगा, क्योंकि जब तक देव सोए रहेंगे तो तुलसी विवाह तो हो ही नहीं सकता। और देखिए जो मेरी तुलसी माँ है ना, सच में इतनी हरी भरी है, इतनी हरी भरी है, बहुत हरी भरी। तो मुझे अपनी तुलसी मैया को देख के बहुत खुशी होती है कि मेरी तुलसी माँ इतनी हरी भरी है। तो अपना भी खाना पीना बना के मैं किचन में पैक करके रख के आ गई हूँ और खा लेंगे थोड़ी देर में। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपने देवों को उठा रही हूँ। देव उठाने के लिए गाना गाया जाता है, वो गाना मुझे नहीं आता, लेकिन मम्मी साथ में होती है ना, तो मम्मी का साथ में दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मम्मी बोलती जाती है उस तरीके से मैं भी बोलती रहती हूँ। और मुझे थोड़ा सा तो याद था, लेकिन मैंने सोचा यार कुछ गलत हो जाए या फिर कहीं से भूल जाऊँ, इससे अच्छा है तुम यूट्यूब अपना खोलो और उससे लगा लो। तो मैंने फ़ोन से गाना लगा लिया था, तो उसी को मैं उनके साथ में मतलब साथ के साथ मैं खुद भी गा रही थी देख के। और इस तरीके से मैंने अपने देवों को जगाया। और साथ में जो ऊपर वाली जो प्लेट होती है ना, इसको थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, इस पर वैसे बोलते हैं कि जब देव उठनी 11 होती है, इस पर बच्चों को भी बिठाया जाता है साथ में। लेकिन आज तो मेरे बच्चे भी नहीं थे, बिशु तो है ही नहीं, वो शादी में गया हुआ था, मम्मी भी नहीं है, मम्मी शादी में गई हुई है, हस्बैंड थे वो ऑफिस के लिए लेट हो गए थे, काम कुछ ज़्यादा था तो वो भी टाइम से नहीं आए थे, और विश्वास गया होता जिम, तो इस वजह से मैं लेट हो गई। तो देखिए यहाँ पे देव मेरे उठ चुके हैं। अब मैं करने जा रही हूँ अपना तुलसी विवाह। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैया रानी की जो चुनरी थी और माता रानी को मैंने उड़ा दी। उड़ाने के बाद यहाँ पे मैंने सारी सामग्री रखी हुई है जो भी विवाह के लिए मैंने सर्च किया था, जो मतलब सारी मैंने इकट्ठी कर ली थी। तो सबसे पहले तो मैंने किया माता रानी का टीका, और मैं विवाह कराने जा रही हूँ कान्हा जी के साथ। बहुत सारे लोग शालिग्राम के साथ तो विवाह कराते हैं, बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल के साथ कराते हैं, मैंने अपने लड्डू गोपाल के साथ कराया था। तो पहले तो मैंने करा टीका। टीका करने के बाद माता रानी का जितना भी श्रृंगार था सारा मैंने रख लिया, और माता रानी का इस तरीके से मैंने श्रृंगार किया। साथ में मैं माता रानी को ये भी बोलती जा रही थी, हे माँ अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए ना, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी ही बच्ची हूँ। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को पहना दी ये चूड़ियाँ। और हाँ, जो माता रानी का श्रृंगार मैंने किया था ना, वो सारा श्रृंगार बाद में फिर मैंने ही अपने लिए ले लिया था। और क्या करते हैं, यही तो करते हैं, फिर खुद ही उसे पहनते हैं। जैसे कि चूड़ियाँ मैंने माता रानी को पहनाई थी, तो ऐसा तो नहीं है ना चूड़ियों को कि माता रानी को पहना के रखते हैं, ऐसा भी कुछ होता है। तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स करके बताना, और आप श्रृंगार का क्या करती हो ये भी मुझे बताना। मैं तो एक साइड में अभी रखा हुआ है कि मैं खुद ही इसे यूज़ कर लूँगी, जैसे कि बिंदी है मैं खुद ही लगा लूँगी, सिंदूर है वो भी मैं खुद ही लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो गठबंधन किया था कान्हा जी के हाथ से, और तुलसी माँ की चुनरी को लेके गठबंधन कर दिया। गठबंधन करने के बाद अब मैं जला देती हूँ दिया। और दिया जलाने के बाद जो मैंने फेरे करवाए थे ना, उसकी क्लिप मतलब नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि वीडियो ऑफ हो गई थी, काफ़ी लंबी थी ना, तो ऑफ हो गई थी, इसकी टाइमिंग थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो इस चक्कर में। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। तो हमारा खाना बन चुका है। आज मैंने बनाए हैं चीले, आलू गाजर की सब्जी जिसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और उसके साथ में मैंने बनाई है रोटियाँ मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि चीज़ें मैं तो खा लूँगी और मुझे तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये और विश्वास कम खाएंगे, तो इस वजह से मैंने सब्जी रोटी बनाई साथ में। और साथ में है सैलेड। मूली मैंने इसलिए नहीं कट करी क्योंकि साथ में चीले भी हैं तो अच्छी नहीं लगेगी। भोजन है तैयार। तो आइए आप सब भी हमारे साथ में खाना खाइए और प्रसाद खाइए, और आप लोगों ने किस तरीके से एंजॉय किया इस मोमेंट को मुझे बताना कमेंट्स करके। तुलसी विवाह करने के बाद आज मुझे वो ये पागल है हमारा बच्चा, ये हमारा बच्चा थोड़ा सा क्रैक है, मैं थोड़ा तो जॉर्ज के ना थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है, मेरे को आगरा के पागल फ्रेंडशिप। तो दोस्तों आज का मैंने पूरा रूटीन आप सभी के साथ शेयर किया,
और मेरा पूरा दिन कैसा निकला मैंने आपको ये भी दिखाया है। मैंने तुलसी विवाह किस तरीके से किया मैंने आप सभी के साथ ये भी शेयर किया। अच्छा, तो आज का मेरा व्लॉग एक बात बताओ, तुलसी विवाह किया और हमें इनवाइट नहीं किया आपने। इनवाइट करने की क्या जरूरत है? तो मेरे इनवाइट करने की क्या जरूरत है? ना किसी का विवाह हो रहा है तो घर वालों को इनवाइट नहीं किया आपने। हाँ ये कहाँ था, ये इस बारात में शामिल नहीं था, इडियट। मैं लड़की वालों की तरफ से था। लड़की कौन थी? तुलसी माँ और विष्णु भगवान। आप तुलसा की तरफ से थे? मैं दोनों की साइड से थी, ठीक है। मैं पंडित जी हूँ, मैंने विवाह करवाया, तेरे को पता होना चाहिए। पंडित जी का काम मैंने किया था आज के विवाह में। अच्छा ये वो थी कोर्ट मैरिज थी। कोर्ट मैरिज मजाक नहीं उड़ाते, इडियट। बरातियों की जरूरत नहीं थी, इसमें सिर्फ साइन हुए फटाफट। पंडित की जरूरत थी, पंडित जी में थी। तो दोस्तों आज का पूरा रूटीन मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। आप सभी को कैसा लगा मुझे बताना कमेंट्स करके। पसंद आया हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।